गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछले वीडियो में हमने आपसे वार्ता की थी कि हमें इस मृत्यु लोक में रहना कैसे है, यहाँ अपने जीवन को किस तरीके से निभाना है, यानी कि जीने के ढंग के विषय पर वार्ता हुई थी। जीने के ढंग के विषय को लेकर हमारे प्यारे बाबा जी ने कुछ हमें पहलुओं में हमें समझाने की कोशिश की थी। जो पहला पॉइंट था, हुक्म में रहना और अपने आप को समर्पण कर देना। दूसरा था मालिक की रजा में राजी रहना। तीसरा संतुलन को जिंदगी में बना के रखना। चौथा शरण लेना। और पांचवा सबसे अहम पॉइंट था सतगुरु से प्रेम करना। एक सबसे अहम सवाल बनता है कि इन सब के लिए हम जो रास्ता अख्तियार करते हैं वह रूहानी मार्ग कहलाता है, और इस रूहानी मार्ग पर चलना कैसे है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे प्यारे बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में यह संदेश देते हुए सत्संग को समाप्त करते हैं कि अगर आप अपने सतगुरु को खुश करना चाहते हो तो खाली बातें न बनाओ। बातों से बातें मिलेंगी और करनी से करनी मिलेगी। परमार्थ की अपनी चाहत को करनी में जाहिर करो। भजन बंदगी को सबसे ज्यादा अहमियत दो। अगर आप भजन बंदगी को पूरा वक्त देते हैं तो परमात्मा परमार्थ भी बनाएगा और स्वार्थ भी बनाएगा। दूसरे शब्दों में जो कहते हो उसको करके दिखाओ। सवाल कोई भी हो, बाबा जी का अक्सर जवाब एक ही होता है। समस्या कोई भी हो, बाबा जी हल एक ही बताते हैं। हम चाहे खुशी मांगे, दया या माफी चाहें, या फिर दर्द से राहत चाहें, वह बड़े सहज भाव से एक ही लफ्ज में बड़ी दृढ़ता के साथ जवाब देते हैं कि भजन सिमरन करो। हम हैरान होते हैं कि यही एक जवाब सभी मसलों का हल कैसे हो सकता है। फिर मेरे इस खास और अलग से मसले का क्या जवाब होगा? क्या उनका जवाब हमेशा भजन सिमरन ही होगा? फैसला हम कर रहे हैं। रूहानी मार्ग पर पहला कदम है हर रोज भजन बंदगी करने की आदत को डालना। हम जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं वहां लगन और सब्र बहुत जरूरी है। इसका मतलब है हर रोज भजन सिमरन के लिए बैठना। जैसा कि हुजूर महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं, हमारे प्यारे बाबा जी हमें बताते हैं कि हर रोज नियम से भजन सिमरन करने से विश्वास पैदा होता है और ताकत मिलती है। यह किसी और तरीके से हासिल करना शायद मुश्किल है। जब सुबह अलार्म बजता है उस पल हम अपना फैसला करते हैं। या तो अलार्म बजते ही हम उठ जाते हैं या फिर अलार्म बंद करके सो जाते हैं। उस एक पल में पता चल जाता है कि हम किस बात को अहमियत देते हैं। इसी से पता चल जाता है कि क्या हमने इस बात को समझा है कि हमें कितना अनमोल और शानदार तोहफा दिया गया है। जरा सोचो, जब हम छुट्टियां बिताने कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मान लो हमें सुबह के समय हवाई जहाज पकड़ना है। हमें तो अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम इतने जोश में होते हैं कि पूरी रात जागते रहते हैं। हम गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं और हमारे पांव जमीन पर नहीं टिकते।
हमारे बैग तैयार होते हैं और हम निकलने के लिए बड़े उतावले होते हैं। हम तो सिर्फ छुट्टियां बिताने की बात कर रहे हैं जो 1 या 2 हफ्तों में खत्म हो जाएंगी और उसके बाद हम उसी पुरानी दिनचर्या में लौट आएंगे। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम पर नहीं गए। शाम को उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि आज वह बहुत खुश है क्योंकि वह दिन भर सोता रहा। उसके दोस्त ने पूछा कि क्या उसने छुट्टी ली? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैंने सुबह यह जानने के लिए एक सिक्का उछाला था कि आज काम पर जाऊं या नहीं। अगर चित ऊपर आता तो मुझे जाना था, अगर पट ऊपर आता तो मुझे नहीं जाना था। तो फिर क्या हुआ? पट ऊपर आया। दोस्तों ने पूछा। हाँ, मुल्ला ने उत्तर दिया, लेकिन पट ही ऊपर आए इसके लिए मुझे उस सिक्के को 10 बार उछालना पड़ा। क्या भजन सिमरन के लिए हमारा भी वही रवैया जो मुल्ला नसीरुद्दीन का अपने काम के लिए था, नहीं है? आदतों का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। हम सभी जानते हैं कि नई आदत कैसे बनती है। फिर कुछ समय में ही हमें उस काम की भी आदत पड़ जाती है। आदत हमें वह काम करने के लिए मजबूर भी कर देती है। हम इस जबरदस्त ताकत का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर यह कहावत एकदम सही लागू होती है, टहनी को जिधर भी मोड़ोगे पेड़ भी उसी तरफ झुक जाएगा। इसलिए हम आज ही फैसला कर सकते हैं कि हमें कौन सी दिशा को चुनना है और कौन सी आदतें डालनी हैं जिन्हें हमें सालों साल निभाना है। हम यह फैसला कर सकते हैं कि हमारी आदतें हमारी ताकत बने या फिर हमारी कमजोरी। अब बाबा जी भजन बंदगी पर इतना जोर क्यों देते हैं और ये भजन बंदगी आखिर है क्या? भजन बंदगी ही एक ऐसी ताकत है जो हमें वापस ले जाकर उस परम पिता परमात्मा से मिलाप करवा सकती है। और रोज रोज भजन बंदगी करने से जो ताकत मिलती है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी छोटी सी कोशिश का भी असर होता है भाई। यह बात बाबा जी ने उस समय स्पष्ट कर दी थी जब उन्होंने एक नौजवान को सवाल जवाब के दौरान कहा कि तुम 1 लिखो, आगे के 0 मैं लगा दूंगा। सोचो, जरा सोचो। वह नौजवान बहुत उलझन में पड़ गया और बोला, बाबा जी, इस पर सतगुरु ने समझाया, तुम 1 लिखो, मैं आगे के 2 0 लगा दूंगा तो 100 बन जाएगा, 100%। उन्होंने आगे कहा, लेकिन शुरुआत प्यारे तुम्हें ही करनी होगी। तो साथ संगत जी, शुरुआत हम लोगों को ही करनी होगी क्योंकि मानस भी कहती है कि राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य, शून्य जुड़े 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। तो बाबा जी कितनी बेहतर बात हम सब लोगों को बताई है कि तुम केवल 1 लिखो, आगे के जितने भी 0 हैं वो हम लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें करनी पड़ेगी और वह करनी है नाम की कमाई। जब हम इस बात से सोचते हैं तो यह बात भी साफ हो जाती है कि शुरुआत तो भाई हमें ही करनी पड़ेगी। सतगुरु
2 जीरो लगाए या 100 जीरो लगाए, जब तक हम कागज पर उस एक का निशान नहीं बनाएंगे, हमारा छोटा सा एक तब तक सब जीरो ही रहेगा। लेकिन हमारे एक और उनके 2 जीरो से बन जाएगा 100, यानी 100%। अगर कोई बैंक ऐसा सौदा पेश करे तो हम खुशी से फूले नहीं समाएंगे। जरा ऐसे विज्ञापन की कल्पना करो कि 1 रुपया लगाओ, हम 100 बना देंगे। इस तरह अगर हम रोज 1 रुपया लगाएं तो जल्दी ही हम पैसों से माला माल हो जाएंगे। हर हालत में या हर परेशानी में बार बार भजन बंदगी करने पर जोर देकर सतगुरु यह कहना चाहते हैं कि रोजाना की भजन बंदगी एक प्रक्रिया है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो हमें धीरे धीरे दुनिया से मोड़कर रूहानियत के साथ जोड़ देती है। इससे हमें जीवन में आने वाले दुख और तकलीफों से प्रभावित हुए बिना उनका सामना करने में मदद मिलती है। इससे जिंदगी के हालात हमारे ऊपर हावी नहीं होते। भजन बंदगी से मुसीबतों को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। भजन बंदगी के जरिए जैसे जैसे हम सचेत होते जाते हैं, हमारे अंदर संतुलन भी आता जाता है और हमारा आत्मबल भी बढ़ता जाता है। भजन बंदगी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। यह हर एक की अपनी कोशिश है। इसे कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। कोई दूसरा हमें भजन बंदगी के लिए नहीं बिठा सकता। इसका फैसला हमें खुद ही करना है। यह फैसला हम अपनी मर्जी से करते हैं और यह फैसला क्यों करते हैं? सिर्फ मालिक का प्रेम और प्यार हासिल करने के लिए। एक बार का वाकया है कि किसी शिष्य ने अपने सतगुरु से पूछा, क्या आप परमात्मा के बारे में कुछ कहेंगे? तब सतगुरु ने जवाब दिया, जी, भजन बंदगी। शिष्य हैरान हो गया। सिर्फ एक ही शब्द। सतगुरु ने फिर से कहा, जी, भजन बंदगी। शिष्य बड़ी उलझन में पड़ गया। उसने कहा, आप अपनी बात दोहराते जा रहे हैं। सतगुरु ने फिर से कहा, भजन बंदगी करो। इस बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम्हें भजन बंदगी करनी ही पड़ेगी। तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। परमात्मा के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। परमात्मा शब्दों से परे है, लेकिन परमात्मा की पहचान तो की जा सकती है। इसलिए भजन बंदगी करो। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमात्मा हूँ। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसा करना ही होगा। हुक्म सिर्फ एक ही है, भजन बंदगी करो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस छोटी सी वार्ता से हमें भी प्रेरणा लेकर भजन बंदगी पर जोर देना है। साध संगत जी, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे कि आखिर रूहानियत के मार्ग में आने के बाद हमने उस परमपिता परमात्मा से नामदान के लिए अर्ज क्यों की थी। इस विषय पर हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।